वमन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बशीरन व नदीरन बैन यदयि स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सह फयदुर्रुल्लाह शय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हज़रात गिरामी सामीन मुहतरम, इंसान के अंदर दो तरह के जज्बात पाए जाते हैं। एक है इताअत व फर्माबरदारी कि इंसान के अंदर जज्बा होता है कि इंसान अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, शरीयत को फॉलो करता है, समझ बूझ से काम लेता है। और दूसरी इंसान के अंदर गुनाह की सलाहियत भी है कि नफ्से अम्मारा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि मैं अपने आप को जो ना वो ऐसा नहीं समझता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नफ्स जो है वो तो बुराई की दावत देने वाला है। हाँ, वो ही बचेगा जिसके ऊपर मेरा मालिक रहम फरमाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, गलती करता है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। तो दुनिया के अंदर गुनाह, नाफरमानी, इसको खत्म करने और इसकी रेशों को कम करने का हुक्म दिया गया है। और फिर उम्मत के अफराद की ये ड्यूटी लगा दी है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जहां कहीं पर भी तुम गलती देखो, गलती की अच्छे अंदाज से निशानदेही करो और फिर उस गलती को दूर करने की कोशिश करो। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। जो शख्स कोई भी मुनकर काम देखे जो शरीयत के मुनाफी है, इंसानियत के मुनाफी है, उसको अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करे। और अगर इसकी ताकत नहीं तो फबिलिसानी, अपनी जुबान से किरदार अदा करे उसको रोकने का। अगर इसकी भी ताकत नहीं तो कम से कम अपने आप को उस गुनाह से महफूज रखने की कोशिश करे। यानी ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर करना है कि गलती को दूर करना, लेकिन उसके दर्जात हैं, उसके मराहिल हैं। सबसे पहले नंबर पर इंसान अपनी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करे। दूसरे नंबर पर इंसान जुबानी तौर पर रोकने की कोशिश करे। और तीसरा ये है उस बुराई के बारे में दिल में नफरत होनी चाहिए और इंसान खुद उससे बचे। हज़रात गिरामी, इंसान गलती का पुतला है और गलती का हो जाना एक फितरती अमर है। तो जो इस्लाह करने वाला है
ये जज्बा भी अल्लाह खालिक़े कायनात ने इंसान को वदीयत किया है। आप देख लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अपनी कौम में खुतबा दिया तो किसी ने सवाल किया, क्या आपसे कोई ज्यादा इस वक्त दुनिया में आलिम है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म हो, नॉलेज हो? तो कहा कि नहीं। उनकी बात दुरुस्त थी, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे और जो अल्लाह का पैगंबर होता है सबसे ज्यादा तालीमात उसके पास होती है। तो फरमाया कि मेरा एक बंदा ऐसा है कि मैंने उसको वो इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर अल्लाह से दरखास्त की तो जना वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कहा कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। तो कहा कि तुम सब्र नहीं कर सकते, मेरे साथ तुम जना वो इस काम पे सब्र नहीं कर सकते जो मैं काम करने वाला हूँ। कहने लगे कि मैं इंशाअल्लाह उस पे सब्र करके दिखाऊंगा। बताने का मकसद ये है कि गलती की इस्लाह, किसी गलती पर चौंक जाना, किसी गलती पर दिल के अंदर एहसास का बेदार हो जाना, ये अल्लाह रब्बुल की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तो कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। हालांकि एग्रीमेंट हुआ था कि आपने बोलना नहीं, बस देखना है। जब तक मैं आपको ना बता दूं तब तक आपने मुझसे सवाल नहीं करना। लेकिन एक जनाब फितरती जज्बा इंसान के अंदर मौजूद होता है कि ऐसा क्यों किया, बनता नहीं ऐसा कि उन्होंने कश्ती के अंदर हमें सवार भी किया, हमारी इज्जत और तकरीम की वजह से उसका किराया भी नहीं लिया और आपने उनकी जनाब कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। फिर आगे जना वो गली में खेलते बच्चों में से एक बच्चे को देखा, उसकी गर्दन को मरोड़ कर कत्ल कर दिया। फिर बोल उठे, ऐसा क्यों किया? फिर एक बस्ती में गए तो उनसे कहा भी हमें खाने पीने के लिए कुछ दे दो। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तो उसी बस्ती की एक दीवार गिर रही थी, अल्लाह के पैगंबरों ने उसे क्या कर दिया, उसे तामीर कर दिया, उसको दोबारा खड़ा कर दिया। तो फिर बोल उठे। तो बात करने का मकसद ये है कि इस्लाह का जो जज्बा है ये भी फितरती है। अगर इंसान के अंदर गुनाह करने का जज्बा है, उसकी फितरत में शामिल है, तो अल्लाह खालिक़े कायनात ने इस्लाह का जज्बा भी इंसान की फितरत में रखा है। और जिस आदमी के दिल में ये तीन मराहिल के एहसास पैदा नहीं होते, ठीक है, तो समझ लो कि इसके बाद ईमान जो ना वो ईमान बहुत माइनर सा रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बुराई को हाथ से नहीं रोकता, जुबान से नहीं रोकता, दिल से बुरा जानता है ना, फदालिका अज़अफुल ईमान, ये क्या है, ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा। अगर दिल के अंदर भी बुराई के बारे में नफरत पैदा ना हो तो समझ लो कि ईमान जना वो जाने लगा है और खत्म होने लगा है। तो इसलिए हमें हुक्म ये दिया गया है कि उम्मत का हर एक फर्द अपने दिल में ये जज्बात रखे, ये जज्बा रखते हुए इस्लाह करने की कोशिश करे। और फिर ये नहीं कि आपने बुराई को खत्म करना है, ये नहीं कि आप एक बुराई को खत्म करते हुए उससे बड़ी बुराई जन्म ले लें। इस्लाह का यानी गलत तरीकेकार, किसी को बुराई से रोकने का गलत तरीकेकार जो है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका गलत तरीका जो है वो क्या करते, उससे एक और बड़ी बुराई को जन्म दे दे जिसका कभी मुदावा ना हो सके। इसलिए इंसान हर लम्हे इल्हामी तालीमात का क्या है, मोहताज है। अल्लाह ने जो आसमान से तालीमात नाजिल की हैं उनकी रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो ना वो दुनिया में इस्लाह का काम करेगा। भले वो जना वो बाप है, भले वो बेटा है, बड़ा बेटा है, भले वो जना वो माशरे का एक बेहतरीन इंसान है, हर एक का हक ये बनता है कि वो क्या करे, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े, कुरान मजीद का जना वो उसके मुताले में हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो है उन तक उसकी दस्तरस होनी चाहिए ताकि वो शरीयत के मुताबिक सही फैसला कर सके। हज़रात गिरामी, इस्लाह करने में सबसे पहली चीज जो इंसान के दिल में होनी चाहिए वो क्या है, इखलास।
कि जिस तरह अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, कि जो मेरे अंदर ताकत अल्लाह ने रखी है ना, जब तक ये ताकत मौजूद है मैं इस्लाह करता रहूंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और ये भी अल्लाह की तौफीक से। कोई भी अमल जो इखलास से खाली है, इखलास का मतलब यह है कि उस काम से, बुराई से रोकने में जो मुसले है, जो इस्लाह का किरदार अदा करने वाला है, उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए, उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए, और जो ना वो उस सुलूह के काम से और दुरुस्ती और इस्लाह के काम से अल्लाह की रजा उसकी मकसूद हो। नहीं तो बड़े से बड़ा किया जाने वाला अमल भी क्या होता है, रायगा चला जाता है, रद्दी की टोकरी में चला जाता है। अल्लाह खालिक़े कायनात जो है उसको एक नेकी क्या बल्कि इंसान का गुनाह तसव्वुर होता है कि उसने अल्लाह खालिक़े कायनात की रजामंदी को अपने बीच से निकाल दिया। अल्लाहु अकबर। तो ये एक जज्बाती काम नहीं, इस्लाह कोई जज्बाती काम नहीं है, बल्कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसान क्या करे, वो इस्लाह करने की कोशिश करे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने एक दफा सिर्फ एक ही चादर थी, उसके अंदर नमाज पढ़ी। वो नीचे वाला तहबंद था, चादर बड़ी थी, तो ऐसे बांध के एक पल्लू उसका इधर डाल लिया और दूसरा पल्लू इसका इधर डाल लिया, और पीछे से यहाँ से गिरा लगा। तो लोगों ने इतराज करना शुरू कर दिया कि आपने एक ही इज़ार के अंदर नमाज पढ़ ली, कम से कम 2 चादरें तो होनी चाहिए। तो फरमाने लगे कि मैंने ये करके तुम्हें इसलिए दिखाया है कि अगर मजबूरी कोई बन जाए कि इंसान के पास एक ही कपड़ा हो तो उसको किस तरह पहनकर नमाज पढ़नी, उसको किस तरह पहनकर नमाज पढ़नी है। और फरमाने लगे ये काम मैंने इसलिए किया है लियरानी अहमकु मिसलक, ताकि तुम्हारे जैसे नादान आदमी देखकर जो ना वो इसको समझ जाएं। और वअय्युना कान लहू सौबानी अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भला एक आदमी के पास 2 चादरें कहाँ हुआ करती, एक ही चादर होती थी। अल्लाह अल्लाह। मदीना के शहजादे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जब शहीद हुए ना, तो घर से सिर्फ एक चादर ही मिली, और वो चादर भी इतनी छोटी थी, सहाबा फरमाते हैं कि अगर हम सर डांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव डांपते हैं तो सर नंगा हो जाता था। तो फिर हमने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जो उहदा के शुहदा में से थे, उनके सर को हमने डांप दिया, और उनके जो पाँव थे उनको हमने इज़ग़र जो घास है उसके अंदर डांप कर हमने उनको दफन कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में फरमाते हैं कि भला किसी इंसान के पास 2 चादरें काम हुआ करती थी, तो मैंने ये काम तुम्हें करके दिखाया है। अगर तुम्हारे पास एक ही चादर हो तो कैसे उसको पहनकर नमाज पढ़नी है। अल्लाह अकबर। मतलब यह है कि कुछ जज्बाती फैसले नहीं होने चाहिए कि इंसान फतवे लगाना शुरू कर दे, ये देखो भी इसने एक नया काम शुरू कर लिया, एक ही चादर में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात यह है कि जितनी बड़ी गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती इंसान से हो जाए, तो सबसे पहले इंसान के जहन में 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, ये इंसान है, फरिश्ता नहीं है, ये इंसान है, फरिश्ता नहीं है। नंबर 2, ये इंसान है और इंसान से गलती हो जाती है, छोटी भी होती है और बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाती है। अल्लाह अकबर। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, तो उसमें बड़े बड़े सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो भी इस प्रोपोगंडे के अंदर आकर वो भी गलती कर बैठे, अपनी जुबान से ऐसे कलिमात वो भी निकाल बैठे। बड़े बड़े नाम है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के। तो मतलब ये है कि इंसान से बड़ों से भी गलती हो सकती है, बड़ों से भी गलती हो सकती है। बल्कि उलमा के बारे में और मुअज़्ज़िज़ीन के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अकीलू ज़वील हयाति असरातिहिम, जितना बड़ा इंसान हो, जितनी बड़ी उसकी इज्जत हो, अगर उससे कोई लग़ज़श हो जाए तो लोगों नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर तुम उस ऐसे आदमी को मुआशरे में बेवकूफ करने की कोशिश करोगे ना उसकी गलती की बिना पे, तो फिर मुआशरे में कोई ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसको इंसान को मोतबर समझ बैठे। इसलिए बड़ों की गलती को भी क्या कर दो, जनाब इस्लाह की जरूरत है, लेकिन मुआशरे के अंदर उसका डंडोरा पीटना और उनको मुआशरे में बेवकूफ करने की कोशिश करना, ये बहुत घनौना जुर्म है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये बात ज़हन में रखें कि सबसे बड़ी गलती जो इंसान की जिंदगी में है ना, वो उसके अकीदे के बारे में, वो उसके अकीदे के बारे में। अगर अकीदे की बुनियाद पे उसकी कोई गलती है, अकीदे की गलती है, तो आपको चौंक जाना चाहिए कि यार इंसान के बाकी गुनाह तो माफ हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जात के साथ किया हुआ शिर्क ये माफ नहीं करेंगे, और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह खालिक़े कायनात माफ कर सकते हैं। इवन कि अल्लाह खालिक़े कायनात दूसरों को हक अपने पास से देकर भी इंसान की जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह की जात इस बात पे कादिर है, लेकिन शिर्क माफ नहीं होगा, शिर्क माफ नहीं होगा। हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जिस रोज नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इब्राहिम की वफात हुई ना, तो सूरज ग्रहण ज़दा हो गया, सूरज ग्रहण ज़दा हो गया। क़ाल अन्नास, लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी, इन खसफतिश शम्सु लिमौत इब्राहिम, लगता यह है कि सूरज जो ना वो इब्राहिम की वफात के सबब क्या हो गया है, ग्रहण ज़दा हो गया। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला ना कि लोग ये बात कर रहे हैं और इनकी अकायद खराब हो रहे हैं, अकीदे की बात है ना कि पूरा अल्लाह का निजाम जो है वो एक बेनूर हो जाए एक इंसान के जाने की वजह से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर इस्लाह फरमाई और फरमाया इन्नश शम्स वल कमर आयतानि मिन आयातिल्लाह, कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनखसिफानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, इनके मुनखसिफ और ग्रहण ज़दा होने का ताल्लुक किसी की जिंदगी और किसी की मौत के साथ, इसका ताल्लुक किसी इंसान की जिंदगी और किसी की मौत के साथ नहीं है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। फ़इज़ा रअयतुमूहुमा, जब चांद सूरज को देखो ये ग्रहण ज़दा हो गए हैं, फदउल्लाह वसल्लू, तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, नमाज अदा करो, सदका खैरात करो, और उस वक्त तक अल्लाह के सामने झुके रहो जब तक सूरज खुल नहीं जाता। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही हज़रत अबू वाक़िद लैसी रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जंग हुनैन से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक बेरी का दरख्त आया, तो उसे ज़ाते अनवात कहा जाता था कि मुशरिकीन जो थे ना, क्योंकि सहराई लोग थे, इतने बड़े दरख्त नहीं होते थे, ठीक है, झाड़ियां सी होती, और ये चूंकि थोड़ा सा सरसब्ज़ और बड़ा दरख्त था, लोग इसकी पूजा करना शुरू कर देते, दरख्त की पूजा, और इसके साथ अपने हथियार तलवारें भी लटका दिए करते थे इसको मुतबरक समझकर। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे लिए भी ऐसा कोई दरख्त जो ना वो मुंतखब फरमा दे, हम भी उसकी ताजीम बजा लाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह, हाज़ा कमा काला कौम मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ये तो वो मूसा बनी इस्राइल वाली बात होगी ना कि उन्होंने भी कहा था जब एक बुत को देखा कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, तो कहा कि जो ना वो हमें भी एक ऐसा बुत बना दें जिसकी हम भी पूजा करें। मतलब ये है कि ये दरख्त हो, हजर हो, शजर हो, इनके अंदर कोई ऐसी मुतबर्रिक सिफात इनके अंदर समझना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो इंसानों के मुतालिक इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, तो समझ लो कि इंसान के अकीदे के खराब होने के अलावा उसका अकीदा तौहीद मुतासर हो चुका है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस हकीकत को समझो कि इन दरख्तों के अंदर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं कि इनको मुतबरक समझा जाए। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी ने, एक आदमी आया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, आपसे बातचीत कर रहा था, तो उसने कहा कि माशा अल्लाहु वशीता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें वही होगा। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ भी ये तकिया कलाम अल्लाह जाने तो अल्लाह दा रसूल जाने,
कहते हैं ना भाई, अल्लाह जाने और अल्लाह के रसूल जाने। तो उस आदमी ने भी ये कह दिया माशा अल्लाहु व मा शीता, हाँ जो अल्लाह चाहे वही होगा और जो आप चाहें वही होगा। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जअलतनी अल्लाहु इदलन, क्या तूने अल्लाह के मुझे बराबर खड़ा कर दिया, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया? कुल माशा अल्लाहु वहदा, ये बात कहो कि वही होगा जो अकेला अल्लाह चाहे, जो अकेला अल्लाह चाहेगा। तो अकीदे की गलती किसी भी इंसान की नजरअंदाज करने वाली नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक उसकी आकबत के साथ है। जन्नत, अकीदे की शफाफियत, अकीदे तौहीद की शफाफियत ये इंतहाई जरूरी है। अल्लाह अकबर। दूसरे नंबर पर ये वो बातें हैं कुरान मजीद की और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की जो हमें मुआशरे के अंदर ये बात रहने का रंग रंग सिखाती है और बुराई को कैसे रोकना है उसके मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम की जो हिकमत वाली बातें हैं, जो हिकमत वाला तरीका है। एक शख्स है, दो इंसान है, एक ने जनाओ गलती की है ला इल्मी की वजह से, और एक शख्स है उसको इल्म भी है, इल्म होने के बावजूद उसने गलती की है। दोनों में फर्क, दोनों की इस्लाम में क्या होना चाहिए? फर्क होना चाहिए। हदीस मुबारक में आता है हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक बद्दू सहाबी थे, यानी सहराई थे और मदीना मुनव्वरा में आए और शुरू इस्लाम में नमाज के दौरान अपनी जरूरत की गुफ्तगू करना ये जायज था, अपनी जरूरत की गुफ्तगू करना ये जायज था। तो इनको बाद वाले अहकामात का इल्म नहीं था। सहाबा फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई ना कुरान मजीद की, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन उमिरना बिस्सुकूति व नुहीना अनिल कलाम, जब ये आयत नाज़िल हुई ना कि तुम अल्लाह के लिए इताअत व मुती फरमा बरदार होकर खड़े हो जाओ, फरमाते हैं इस आयत के नुज़ूल के बाद हमें खामोशी का हुक्म दे दिया गया और नमाज के अंदर जो कलाम करने की पहले इजाजत थी ना उससे रोक दिया गया। लेकिन हज़रत मुआविया बिन हकम को इस बात का इल्म नहीं था। अच्छा, तो ये नमाज में शरीक हुए, नमाज खड़ी थी, नमाज में शरीक हुए, तो एक आदमी ने छींक मारी, तो छींक का जवाब क्या होना चाहिए? छींक मारने वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला क्या कहे यरहमुकल्लाह। इन्होंने ऊंची आवाज से नमाज के अंदर ही कह दिया यरहमुकल्लाह। देखा कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, बाकी सारे खामोश हैं। तो सहाबाए किराम ने अपने जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से ये बताने की कोशिश की भी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इन्होंने दूसरी गलती ये की, कहने लगे नमाज में तुम्हारी माएं तुम्हें गुम पाए, मतलब क्या मर जाओ। ठीक है, एक तकिया कलाम था कि तुम मुझे घूरते कैसे हो, तुम मुझे घूरते कैसे हो। ठीक है, और फिर जब उन्होंने ये बात कही ना, हज़रत मुआविया बिन हकम ने एक दूसरी भी बात कह दी नमाज के बीच में। ठीक है, फजअलू यदरिबूना बिअयदीहिम अला अफ़वाहिहिम, तो सहाबाए किराम ने अपने हाथ अपने रानों में मारना शुरू कर दिया। मतलब क्या था? कहते फिर मुझे समझ आएगी मुझे खामोश कराना चाहते हैं, मुझे खामोश कराना चाहते हैं। तो हजरात गिरामी क्या हुआ? खामोश हो गए। लेकिन नमाज होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कलमा भी उन्हें नहीं फरमाया। और ये बात यहाँ पे याद रखें, एक जुबान हाल होती है और एक जुबान काल होती है। एक वो बात होती है जो आप जुबान से किसी को समझाते हैं, और एक वो बात होती है जो एनवायरनमेंट से इंसान को समझ आ जाती है, जो माहौल से इंसान को समझ आ जाती है। अब इनको पता तो चल गया कि ये दोनों काम जनाब ठीक नहीं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा। अब एक बदवी के रिमार्क्स क्या थे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में? कहने लगे बी अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। मा रअयतु मुअल्लिमन अहसन तालीमन मिन्हु क़ब्लु वला बअदु, इससे पहले या इसके बाद मैंने नबी अलैहिस्सलाम
सलाम जैसा मुअल्लिम नहीं देखा। फवल्लाहि मा कहरनी वला ज़रबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम ना हुजूर ने मुझे डांटा, ना मुझे गाली दी, ना मुझे मारा, और आपसे बेहतरीन मुअल्लिम मैंने देखा नहीं। हज़रात गिरामी, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये गलती ला इल्मी की वजह से हुई। ये गलती क्या थी? ला इल्मी की वजह से हुई थी, और सहाबा किराम के अमल ने उनको ये बात समझाई थी कि नमाज के अंदर ये बातें दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने एक कलमा भी नहीं फरमाया, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स को इल्म होता है कि ये गुनाह का काम है। जब आप उससे रोकते हैं भाई इससे बाद आ जाए, तो तकब्बुर से कहता है भाई मैं नहीं रुकने वाला, जो करना करना। ठीक है, अब इसमें और उसमें फर्क है, इसमें और उसमें क्या है? फर्क है। हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठ के खाना खा रहा था अपने बाएं हाथ के साथ। आपने फरमाया कुल भी यमीनिक, भाई दाएं हाथ से खाना खाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ। क़ाल ला अस्तती, उसको पहले नंबर पर तो ये समझ आना चाहिए था कि मुझे हुक्म कौन दे रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, मुझे कौन सी जात मुझे फरमा रही है, वहीं पे हाथ को रोक देना चाहिए। और दाएं हाथ से निवाला अपने मुंह में डालते, आगे से तकब्बुर से कहने लगा ला अस्तती, मैं नहीं खा सकता, मैं सजे अतनल खाना नहीं खा सकता। नबी अलैहिस्सलाम की जुबान अतर से ये बात निकल गई कि लस्तताता, तू तेरे अंदर अब ये ताकत भी ना रही। अल्लाह अकबर। तो इस बात ने, ये जो उसने बात की थी, ये तकब्बुर की बिना भी की। ठीक है, और रिवायत के अंदर आता है उसका हाथ वहीं पे शल हो जाता है, हाथ उसका शल हो जाता है, और उसके बाद वो हाथ, दायां हाथ अपनी जुबान तक नहीं ले जा सकता था। तो ये फर्क होना चाहिए, एक है ला इल्मी और एक है डटाई। इल्म होने के बावजूद जो है बुराई पे अड़े रहना, इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक निकल सकते हैं। अल्लाह अकबर। और इस्लाह के अंदर जाती जज्बात इस्तेमाल होना चाहिए, जाती जज्बात का गलत इस्तेमाल होना चाहिए। हदीस मुबारक में आता है अन्ना अराबी अंजा फबाला फिल मस्जिद, एक देहाती आदमी आया और उसने मस्जिद में आकर पेशाब कर दिया, मस्जिद में आकर पेशाब कर दिया। फज़जरहु नास, लोगों ने उसको डांटना शुरू कर दिया, अभी तू क्या काम कर रहा है मस्जिद में? नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोक दिया। क्यों? जो काम होना था वो हो गया। अब इसको रोकने के नुकसानात हैं। रोकने के नुकसानात ये हैं कि जब इसको एकदम कहोगे भी उठो, ये क्या कर रहे हो सकता है कि उसका फिजिकल तौर पे कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि एकदम पेशाब को रोकना कितना इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर और जगह भी जो ना वो पलीद होने का खदशा है, यानी बेशुमार नुकसानात थे रोकने के। ठीक है, बस औकात जो गलती होती है, ठीक है, उसके नुकसानात क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन उस गलती को बस गलत तरीके से रोकने के नुकसानात क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उसने पेशाब कर लिया ना, आपने फरमाया एक डोल पानी का और उसके पेशाब पे उसको बहा दिया। एक डोल पानी से उसकी पालीदगी खत्म होगी, यानी जो उसने गलती की थी ना वो तो खत्म होगी, क्योंकि कच्ची मस्जिद थी, कच्चा सहन था, पानी बहा दिया। जब थोड़ी गलाजत पे ज्यादा पानी बहा दिया जाए तो उसके असरात खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के बंदे, इन्ना हादिल मसाजिद लम तुबना लिहादा, ये मस्जिद इस काम के लिए नहीं बनाई। इन्नमा हिय लितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह, मस्जिद के अंदर सिर्फ दो काम करते हैं, सिर्फ दो काम, एक है अल्लाह का जिक्र और एक कुरान मजीद की तिलावत। जब एक बद्दू आदमी से नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से बात कही ना, तो कहने लगा अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदा, मालिक मेरे पे रहम करना और मोहम्मद पे रहम करना, वला तरहम माना अहदा, हमारे साथ किसी और पे रहम ना करना। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया भाई अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है, तूने क्या कर दिया? अपने लिए और मेरे लिए रहमत को खास कर दिया। अल्लाह की रहमत तो बड़ी वसी है। तो बात करने का मकसद ये है कि गलती की इस्लाह के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जरूर पढ़नी होगी, और हमें नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस का मुताला जरूर करना होगा, और कुरान मजीद जो है जो ना इसका मुताला हमें जरूर करना होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह खालिक़ कायनात मुझे और आपको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, इस्लाह करने में इंसाफ होना चाहिए। जिसकी जितनी गलती है ना उसको उतना उसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए और गलती की इस्लाह करने में जानबदारी नहीं होनी चाहिए, ट्रंप नहीं बनना चाहिए। आपने जना वो इंटरनेशनल जो सियासत है ना उसको समझना हो ना तो एक गांव की सियासत को आप देखिए कि जब चौधरी जो ना एक जिम्मेदार और एक कमी की जब सुलह कराता है ना उस वक्त क्या होता है भाई, जो कमी होता है उसको भी 3-4 छितर आगे ना सुलह वास्ते तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ट्रंप साहब ने ऐसे जो ना वो सुलह कराई है। ठीक है, और फिर बड़े जज्बाती होकर कि मैं जो ना वो ईरान से क्या हूं, अगर उसने वायलेशन की तो मैं उससे नाखुश हूं और अगर इसराइल ने की तो मैं उससे नाराज हूं। यानी इतना बड़ा मुसले दुनिया का, ठीक है, और लाखों बच्चों का कातिल, ठीक है, वो क्या करता है सुलह के ये तरीके। तो कुरान मजीद ये कहता है, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा कुंतुम फादिलू, जब तुम कोई बात करो तुम्हारी बात में भी झोल नहीं होना चाहिए, तरफदारी नहीं होनी चाहिए। और कुरान मजीद आप पढ़कर देख लें, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम लोगों के दरमियान को फैसला करने लगो ना तो अदल की बुनियाद पे फैसला करो। और अगर कोई बात क्या है तुम्हारी जानों के खिलाफ हो, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो, गनीयन कानो फकीरन, चाहे को गनी है या फकीर है, तुमने सिर्फ अल्लाह की जात को सामने रखना है, किसी की जात को सामने नहीं रखना। अगर बात करने में तुम्हारी जात भी उसकी जद में आती है तो अपने आप को पेश कर दो, अपने आप को पेश कर दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करके दिखाया। बनु मखजूम कबीले की एक औरत ने चोरी कर ली ना, फातिमा उसका नाम था। ये लोगों से ना वो आरियतन चीज मांगती थी कि मुझे घर में जरूरत है, जिस नाम हम आरियतन किसी से गाड़ी ले ली, गाड़ी देना मैंने जना वो पेशेंट को लेकर जाना है तो पड़ोसी को दे देता है। यानी आरियतन चीज मुआशरे की एक अशद जरूरत है, हर वक्त इस पे कोई गवाह नहीं बनाया जा सकता और ना ही कोई तहरीरी जो ना दस्तावेज इस पे लिखाई जाती है। ये तो हर लम्हे एक इंसान को दूसरे से जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करती थी, आरियतन चीज लेकर डकार मार जाती, इनकार कर देती। कोई है तेरे को गवाह ले गया, किसी से गोल्ड मांगा कि मैंने फंक्शन पे पहनना है, ठीक है, बाद में मुकर जाती। अल्लाह अकबर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये पकड़ी गई ना तो हुक्म ये था कि इसका हाथ काट दिया। अब इस खातून का ताल्लुक था बड़े वडेरे कबीले के साथ, और कबीला कौन सा था, बनु मखजूम। और ये वो कबीला जो अबू जहल का कबीला है और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर इस औरत का हाथ कट गया ना, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी नाक नहीं रहेगी। कि बनु मखजूम कबीले की औरत का हाथ कट गया तो इन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़े प्यारे थे, आप अपनी औलाद की तरह इनके साथ जो ना वो सलूक करते थे, अपनी सवारी पे इनको पीछे बिठाते थे, हालांकि जो ना वो स्याह रंग के थे। सहाबी कहते हैं कि तारकोल को देख लें उससे भी ज्यादा स्याह रंग हज़रत उसामा बिन ज़ैद था। ठीक है, इसके बावजूद नबी इस्लाम क्या करते, इतनी मोहब्बत करते क्योंकि इनका ताल्लुक जो ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खानदान के साथ